चलिए दोस्तों, अब जो सिखाने जा रहा हूँ आपको मैं, इसको एकदम ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको आता है. सगळ्यांना कळत आहे का नाही? दिस इज नॉट फॉर ओनली इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम. दिस इज फॉर ईच एंड एवरी वन. दिस इज फॉर साइंस एज वेल फॉर कॉमर्स एंड इन आर्ट्स टू. या जहां भी आपको यूज करना है आप इसे यूज कर सकते हैं. ये पूरे भारत देश के लिए है. अगर फैलता है तो, बाकी तो पता नहीं मुझे. देखते हैं आप लोग कितना लाइक करते हैं इसे. अधिक शब्द है नहीं मेरे पास. तो अगली चीज है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया? बंटवारा. तो सिंपल सा कॉमन सेंस हम यूज कर सकते हैं कि बंटवारा कब होता है? जब आचार विचार मैच नहीं होते हैं. ऐसा इस मैथ्स के लिए पढ़ना है. यह कल्पनाओं पर आधारित कहानी है. इसका रियल जीवन से कोई मतलब नहीं है. तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए. क्या कहा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब लगेगा? जब आचार ए, विचार वी, मतलब एंड और कंजंक्शन डिसजंक्शन अपने मैथ्स की भाषा में आएंगे. पहले हमारी भाषा में सीख लीजिए, फिर बाद में अलग अलग भाषाओं में सीखते रहिएगा. ठीक है, चलिए. तो मैंने क्या कहा आपसे? जब आचार विचार मैच नहीं करेगा, जब आचार विचार मैच नहीं करेगा तभी बंटवारा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेपरेशन होगा. एक बात याद हो गई. अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा है हमने? पी एंड क्यू और आर. मतलब इसमें हम क्या देख रहे हैं? यहां पर एंड है, यहां पर और है. एंड और है, यानी कि आचार विचार अलग है. तो क्या होने वाला है? बंटवारा होने वाला है. बंटवारा किसमें होता है? दो लोगों के बीच में होता है. एक घर में दो लोग रहेंगे, या तो आचार से जुड़े रहेंगे या तो विचार से जुड़े रहेंगे. ध्यान रखिएगा. क्या कहा? आचार विचार मैच नहीं है. तो यहां देखिए, ये आचार है, ये विचार है, मैच नहीं है. ये ऐसा है, ये ऐसा है. तो आचार विचार मैचिंग नहीं है. आचार विचार की मैचिंग नहीं है, मतलब क्या हुआ? बंटवारा करने का है. क्लियर है मेरी बातें? आचार विचार मैच नहीं है, यानी कि क्या करना है? बंटवारा करना है. बंटवारा कैसे होगा? बीच से होगा. किसके बीच से? एक घर के बीच में होगा. एक घर है, घर में दो लोग रहेंगे. क्लियर है? और दोनों को बंटवारे में क्या मिलेगा? बाहर की दो प्रॉपर्टी. ठीक है, एक घर में दो भाई हैं, एक घर में दो भाई हैं, दोनों की बाहर की दो प्रॉपर्टी मिलेगी. अब कैसे दिखाता हूं, देखिए. यहां देखा मैंने, आचार विचार अलग अलग हैं, तो मुझे मालूम पड़ गया कि बंटवारा करना है. मैंने आपसे क्या कहा कि बंटवारा कहां पर होगा? दो लोगों को, एक घर के दो लोगों के बीच में. तो एक घर में दो लोग कौन से हैं? ये है घर, घर यही है. इस घर में दोनों के बीच में क्या है? ये और है. तो यहां पर मुझे बंटवारा करना है. एक बात क्लियर हुई? यहां से बंटवारा. इस घर में दो लोग हैं, क्यू एंड आर. क्यू एंड आर दो लोग हैं, दोनों में बंटवारा होना है. तो क्या मिलेगा? क्यू को बाहर की दो प्रॉपर्टी. बाहर की दो प्रॉपर्टी क्या है? क्यू के पास बाहर क्या है? एक प्रॉपर्टी हो गई हमारी, ये वाली ए है एंड, और दूसरी प्रॉपर्टी है पी. तो क्यू को यही दो प्रॉपर्टी मिलेगी, आर को यही दो प्रॉपर्टी मिलेगी. अब बीच में बंटवारा कहां से होता है? एक फिक्स लाइन है ना. देखिए, ये बीच में है ना, बीच में ऐसा है, ये ऐसा कर दिया है हमने, यही है बीच वाला. अब बंटवारा होगा तो एक भाई इस तरफ हो जाएगा, एक भाई इस तरफ हो जाएगा. तो भाई कौन सा है? क्यू और आर है. तो क्यू को बाहर की दो प्रॉपर्टी. तो बाहर की दो प्रॉपर्टी क्या है? एक एंड है, एक पी है. तो पी एंड किसको मिलेगा? क्यू को. पी एंड मिला क्यू को, पी और एंड मिला क्यू को. तो क्यू को दो प्रॉपर्टी मिली. आर को भी बाहर की दो प्रॉपर्टी. तो बाहर की दो प्रॉपर्टी कौन सी है? एक एंड है, एक पी है, यानी पी और एंड मिलेगा आर को, पी एंड मिलेगा आर को. ये हो गया बंटवारा. अब इसमें एक चीज और देखिए. हम घर से निकलते हैं,
घर से निकलते ही। घर से हम निकले, वापस भी आना है ना, ठीक है। अब यहां से हम घर से बाहर निकल गए हैं, अब वापस भी आना है। अब कैसे सोचना है हमें, इसमें दिख रहा है आपको कॉमन क्या है, ये सोचना है। क्योंकि हमें हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा, हमको ऐसा भी मिलेगा। तो हम यहां से पहले क्या देखा, ये दिखा तो मुझे क्या दिखाई दिया, आचार विचार अलग है, मतलब बंटवारा होगा। बंटवारा किस में होगा, एक घर के दो भाइयों में। तो दो भाइयों के जो बीच में है वो बीच में रहेगा, पता ना, हमेशा बीच वाला बीच में रहता है। बुधवार हमेशा बुधवार देश के बीच में ही रहता है, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। तो बीच वाले हमेशा बीच में रहेंगे। तो दो लोगों के बीच बंटवारा है, एक घर के दो लोग। तो एक घर में दो लोग कौन है, क्यू और आर है। इन दोनों के बीच में बंटवारा है, क्या मिलेगा, बाहर की दो प्रॉपर्टी, इसको भी बाहर की दो प्रॉपर्टी। एक क्लियर हुआ। लेकिन जब ऐसा वाला मिलेगा तब भी हमें सोचना है। कैसे सोचेंगे हम, सोचने का तरीका, यहां भी आचार विचार, घर में आचार रहेगा तो बाहर विचार रहेगा, बाहर विचार है तो घर में आचार रहेगा। देखिए ये घर है, ये घर है, आचार आचार, वी फॉर विचार विचार, क्लियर है। ए का मतलब ये एंड है, कंजंक्शन है, ये डिस्जंक्शन है यानी और, ये है कंजंक्शन एंड, क्लियर हो गया। अब देखिए अब क्या देख रहे हैं हम, इससे पीछे आना है, कॉमन कैसे करना है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, पी एंड है, पी एंड है, यह दोनों में है। तो क्या करेंगे हम इसे, पी एंड यहां पर है, पी एंड यहां पर है, ये दोनों में है। कब करेंगे याद रख लो, घर के अंदर आचार रहेगा यानी कि एंड एंड रहेगा, या तो और रहेगा, और इन दोनों का उल्टा वाला ये विचार इधर रहेगा। इतना हो गया तभी ये चलेगा। तो ये पी एंड यहां भी, पी एंड यहां पर भी। तो मैंने क्या किया, घर के बाहर पी एंड लिख दिया और ब्रैकेट लगा दिया मैंने। ये क्लियर है सभी को। अब देखिए जिसके नीचे पी एंड है, पी एंड है, सेम सेम चीजें हैं, तो दोनों के नीचे मैंने ब्लू लगा दिया। तो ब्लू को छोड़ करके बचता क्या है, ब्लू को छोड़ दिया तो मेरे पास क्या बचा हुआ है, यहां पर क्यू बचा है, यहां पर और बचा है, यहां पर आर बचा है, यानी कि क्यू और आर। यानी कि देखिए हम यहां पर पहुंच चुके हैं, यानी कि आपको यहां से वहां जाना है और वहां से वहां जाना है। सुना, हाउ इज द जोश, जाना है, हर किसी को जिंदा लेकर आना है, जाना भी है और आना भी है। ये क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, यहां पे देखिए सेम वही चीजें हैं। इस एग्जाम्पल में भी यहां विचार है और अंदर आचार है। पहले बाहर आचार था, अंदर भी विचार, अब यहां पर विचार और आचार है। तो क्या कहा, जब आचार विचार अलग है तो क्या होने वाला है, बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बंटवारा कैसे होगा, एक घर के दो लोगों में होगा बंटवारा, एक घर के दो लोगों में बंटवारा होगा। कैसे होगा ये देखिए, एक घर में दो लोग, ये वाले और ये वाले दो साहब जी हैं, बंटवारा दोनों के बीच में आना है, तो बीच वाला बीच में रहेगा। बीच वाला कौन है, ये ऐसा वाला है, एंड है। तो एक बंटवारा करके यहां आएगा, दूसरा यहां जाएगा। बंटवारे में क्या मिलता है, हर किसी को बाहर की दो प्रॉपर्टी। अब देखिए ये क्यों है, इन साहब जी को घर के बाहर क्या है, एंड और है, और ये क्या है, पी है। तो पी और यानी एक प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी क्यू के साथ, फिर एक प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी आर के साथ में। तो लिख रहा हूं मैं, पहली प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी क्यू के साथ, फिर से पहली प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी आर के साथ में। ये हो गया बंटवारा। एकदम ध्यान से, क्योंकि सबसे अधिक इसी पे ही है। यानी शुरुआत में युद्ध इनसे लड़ना है और आगे जो कुछ करना है वो सिंपल सिंपल चीजें हैं। अभी याद करा के दूंगा आपको मैं। अब देखिए यहां पहुंच गए, वापस कैसे आना है, जो सेम सेम है उन्हें पकड़ेंगे। पी दोनों में है और दोनों में है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, आचार विचार अलग अलग चाहिए। घर में अगर विचार है तो बाहर आचार है, आचरण। घर में आचरण है तो बाहर विचार है। तो अब देखिए
पी और दोनों में है, तो पी और बाहर गया। अब देखिए बचा क्या है, जिसके नीचे ब्लू है भूल जाओ, दोनों सेम सेम है, ब्लू कर दिया। बचा क्या है, क्यू, बचा क्या है, एंड, बचा क्या है, आर, यानी कि क्यू एंड आर। लग रहा है पहला वाला आ गया है, यानी कि आपको आगे भी जाना है पीछे भी जाना है। ध्यान क्या रखना है, आचार विचार सेम नहीं चाहिए, ये और ये चाहिए। अगर सब में ये है, अगर हमारा आचार विचार मैचिंग है, यानी सिर्फ आचार है या सिर्फ विचार है, यानी सिर्फ एंड है या सिर्फ और है, तो हम एसोसिएट होंगे, मिल करके रहेंगे, बंटवारा नहीं होगा। तो क्या लगेगा, एसोसिएशन लॉ लगेगा, एसोसिएटिव लॉ लगेगा। कब, जब सब में एंड रहेगा या सब में और रहेगा। क्लियर है, आगे देखिए। अब देखिए इसमें क्या एग्जांपल दिया आपको मैंने, यहां बाहर की दो प्रॉपर्टी, देखो लेफ्ट में थी ना, यहां पर बाहर की दो प्रॉपर्टी, ये आचार विचार है, प्रॉपर्टी राइट साइड में है। डरने का नहीं, सिर्फ एक ही चीज, बीच वाला बीच में, लेफ्ट वाले को बाहर की दो प्रॉपर्टी, राइट वाले को बाहर की दो प्रॉपर्टी, बस इतना सा याद रखना है। बीच वाला बीच में, कौन सा बीच वाला, घर के, एक घर है जिसमें दो लोग हैं, कनेक्टेड हैं एंड से या तो और से, आचार से या तो विचार से, कंजंक्शन से या डिसजंक्शन से। ठीक है, अब देखते हैं, यहां आचार है यहां विचार है। मैं बार बार आचार विचार कह रहा हूं, यानी कि ए और समझते रहेंगे, ऐसे करके, ऐसा किया तो ए, ऐसे किया तो वी, तो आचार विचार, एंड और लिखते हैं ना, और ऐसे लिख करके ऐसे करते हैं, ये गायब कर दो, हो गया वी और। ठीक है, अब देखते हैं। अब मैंने कहा आचार विचार है, अलग अलग है तो बंटवारा होना है, लाजमी है। तो क्या होगा, दो के बीच में, तो घर में ये दो लोग हैं ना, इन दोनों में बंटवारा होगा। तो बीच में कौन है, बीच वाला बीच में, एंड है ना, इसको चुपचाप बीच में रख दो, एक भाई को लेफ्ट में एक भाई को राइट में। तो एक भाई कौन है, पी है, पी को मिलेगा बाहर की दो प्रॉपर्टी, क्यू को मिलेगी बाहर की दो प्रॉपर्टी। तो पी है, बाहर की दो प्रॉपर्टी क्या है, एक है ए वाली और एक है आर, यानी और आर। दूसरा भाई क्यू, क्यू को मिलेगी बाहर की दो प्रॉपर्टी, एक और दो, यानी कि और आर। एक क्लियर हुआ सभी को, चाहे लेफ्ट में रहे चाहे राइट में रहे, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अरे पीछे लिख दिया आगे लिख दिया, कुछ नहीं, बंटवारा होना है दो के बीच, दोनों के बीच में या तो ऐसा या तो ऐसा। तो ये वाला है बीच में रहेगा, फिर क्या करना है, बाहर की दो प्रॉपर्टी, एक इसको एक इसको। अब देखिए, अब यहां पहुंच गए हम, आगे देखना है। अब मैं देख रहा हूं, मैं आर दोनों में है और दोनों में है, ये विचार है ये आचार है। देखिए ये कभी होगा जब आचार विचार दोनों, घर में विचार है बाहर आचार है। तो क्या करना है, ये वाला और ये वाला दोनों में है, तो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगा दिया है और आर बाहर चला गया। तो बचा क्या है, जिसके नीचे लाइन नहीं है वो बचा हुआ है। किसके नीचे लाइन नहीं है, पी बचा है, ये तो लाइन है, एंड बचा है, क्यू बचा है, लाइन है, यानी बचा क्या, पी एंड क्यू। तो यहां आ जाएगा पी एंड क्यू। ये क्लियर हुआ सभी को, ध्यान से पढ़िएगा, सारे वीडियोस देखिएगा, देखिए आपको क्या फर्क लगता है आपको। देखिए पी और क्यू एंड आर है, तो सेम जो एक्सप्लेनेशन यहां दिया वही लिखने जा रहा हूं मैं। बीच वाला देखिए, घर में ये है, घर में दो भाई हैं, तो बीच में कौन है, और है, और को रख देंगे बीच में, एक भाई इस तरफ एक भाई इस तरफ। तो पी वाला जो भाई है उसको बाहर की दो प्रॉपर्टी एंड और आर, क्यू वाले को बाहर की दो प्रॉपर्टी एंड और आर। ये हो गया, इसके आगे क्या करना है मुझे, अब देख रहा हूं, उड़ी बाबा एंड और दोनों में है, दोनों के नीचे लाइन ड्रॉ किया। क्या करूंगा, डब्बा लगाया एंड आर बाहर लिख दिया। अब जिसके नीचे लाइन है उनको भूल जाओ, पी बचा है और बचा है, क्यू बचा है, पी और क्यू अपने घर पे वापस आ गए हैं। इतना सभी को क्लियर है।
इसके बाद में लोग यहीं तक पहुंच के छोड़ देते हैं और होता क्या है, 4 बार मिल जाता है। एक घर में 2 भाई, एक घर में 2 भाई, तब क्या करेंगे, तब भी ऐसा ही करना होता है क्योंकि बुक में ऐसे भी सम्स हैं। एक मिनट ना, चलो मित्रों क्या करना है अब हमें आगे का एग्जांपल देखना है। इसी में डिस्ट्रीब्यूशन में कहा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो क्या कहा था मैंने आपसे, जब आचार विचार अलग अलग होंगे तभी ही बंटवारा होगा। पहले सिंगल और घर में 2 लोग थे, बाहर 1 और अंदर 2। अब कैसा हो गया, अब हमारे पास ऐसे 2 ब्रैकेट हैं, तो यहां पर विचार है, यहां पर विचार है, ये दोनों सेम सेम हैं और ये वाला अलग है, ठीक है। यानी कि आचार विचार दोनों हैं। जब आचार विचार रहेंगे, लेकिन याद रखना घर में हैं तो विचार विचार या तो आचार आचार, एंड रहेगा, ए फॉर आचार, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या कहा आपसे हमने, अगर यदि विचार आचार दोनों है तो बंटवारा होगा। बंटवारा किसमें होगा, एक घर, कोई भी एक घर लो, एक घर के 2 लोगों में, और मिलेगा क्या, एक आदमी को बाहर की 2 प्रॉपर्टी और दूसरे को बाहर की 2 प्रॉपर्टी। अब देखिए यहां पर मैंने इसको पकड़ लिया, ठीक है। तो जब इसको पकड़ लिया मैंने तो बंटवारा आर और एस में होने वाला है, लेकिन कहा था बीच वाला हमेशा बीच में रहता है, तो ये है ना, ये बीच वाला, ये और, इस और को हम लिख देंगे बीच में, और को हमने बीच में लिख दिया है, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब देखिए दूसरा डब्बा है ना, इसलिए अब हम ये ऐसा वाला डब्बा लगाएंगे, ये ऐसा वाला, तो बड़े भैया को लगाएंगे क्योंकि छोटा ब्रैकेट पहले से है तो एक ब्रैकेट बड़ा वाला आएगा। ये क्लियर है सभी को। अब देखिए ये हमने लिख लिया है। अब क्या कर रहा हूं, देखिए अब बाहर की 2 प्रॉपर्टी क्या है, बंटवारा आर और एस में होना है, बंटवारा आर और एस में होना है। ये तो बीच में है, बीच में रहेगा, रख दिया बीच को, तो इसको मिलेगी बाहर की 2 प्रॉपर्टी और इसको मिलेगी बाहर की 2 प्रॉपर्टी। अब बाहर की 2 प्रॉपर्टी, ये आर है, आर के बाहर क्या है, घर से निकलते ही, ये हो गया पहली प्रॉपर्टी, कुछ दूर चलते ही, एक और प्रॉपर्टी मिली, एक प्रॉपर्टी घर से निकलते ही है, एक प्रॉपर्टी कुछ दूर चलते ही है, ठीक है। अब देखिए आर है, इसको बाहर की 2 प्रॉपर्टी, तो बाहर की 2 प्रॉपर्टी, एक तो ये है, 2 मत काउंट करना, डब्बा मतलब एक होता है, एक डब्बा मतलब ब्रैकेट मींस 1 प्रॉपर्टी, तो ये वाली एक प्रॉपर्टी है, ये वाली एक प्रॉपर्टी है, यानी कि ऐसा वाला ब्रैकेट है, P और Q एक प्रॉपर्टी एंड दूसरी प्रॉपर्टी मिलेगी किसको, R को, यानी R को मिली बाहर की 1 और ये 2 प्रॉपर्टी। दूसरा कौन है, S है, S को भी मिलेगी वही वाली बाहर की 2 प्रॉपर्टी। तो बाहर की 2 प्रॉपर्टी कौन सी है, ये और ये, किसे मिलेगी, S को, यानी कि P और Q मिलेगी किसे, S को। ये तो एक प्रॉपर्टी हुई, दूसरी प्रॉपर्टी एंड है, एंड किसकी मिली है, S को मिली है। तो ये एक प्रॉपर्टी ब्रैकेट मतलब 1 प्रॉपर्टी और ये एक वाला ब्रैकेट यानी एक प्रॉपर्टी, ये सिंबल यानी 2 प्रॉपर्टी, किसको मिली है, S को और R को। इसके बाद में हम आगे चले गए हैं, पीछे भी आना है ना, पाकिस्तान से लेकर के आना है, हाउस द जोश, पीछे देखो, P और Q एंड, अब पीछे कैसे आना है, देखिए ये इतना इसमें है, यही इतना इसमें भी है, लग रहा है, आपको लगता है तो लगने में बुराई नहीं। तो P और Q एंड, P और Q एंड दोनों में है ना, तो इन दोनों को लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट में ढकल दो, क्या है, P और Q एक डब्बे में थे और एक एंड, ये लोग तो मिल गए दोनों में, तो ब्रैकेट लगा दीजिए। बचा कौन है, यहां R बचा है, इसके नीचे लाइन नहीं है, जो सेम सेम थे लाइन खींचा है, P और Q एंड, P और Q एंड, तो बचा क्या था, R, यहां बचा है और यहां बचा है
एस। आ गए हम पीछे वाली स्टेप पे, सेम का सेम इसके नीचे है, एकदम ध्यान रखिएगा। अब देखिए फिर से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब लगेगा? आचार विचार सेम नहीं रहेगा तभी। आचार विचार अगर मैचिंग नहीं है तो घर में बंटवारा निश्चित है। बंटवारा कैसे होगा? एक घर के दो लोगों में होगा तो पहले को बाहर की दो प्रॉपर्टी, दूसरे को बाहर की दो प्रॉपर्टी, और इन दोनों के बीच में जो दीवार रहेगी ना वो वैसे ही पड़ी रहेगी। क्लियर है? फिर से देखिए, एक बार और देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहां मैं देख रहा हूं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल विल ऑब्जर्व, ये एंड है घर में, एंड ए आचार है, बीच में विचार है। जब आचार और विचार दोनों ही अलग अलग है तो बंटवारा संभव है। अब बंटवारा कैसे संभव करना है वो देखिए, मैं आर एस में बंटवारा करना है मुझे ना, चलो चेंज कर लेते हैं, टेंशन क्या है, हम ऐसे करते हैं, चलो पी क्यू में बंटवारा करते हैं, बंटवारा ही करना है ना। अब इन दो भाइयों में बंटवारा करना है, जब बंटवारा करना है इन दो भाइयों में तो इन दोनों के बीच में क्या दिखता है? एंड दिखता है। तो इस एंड को ला करके यहां पे रख दो, और डब्बा तो एक बड़ा वाला लगाएंगे हम लोग, एक बड़ा ब्रैकेट। अब इस बड़े ब्रैकेट को कौन सा ब्रैकेट कहते हैं? रेक्टेंगुलर ब्रैकेट कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, वो सब बात की चीजें हैं। पहले टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए बंटवारा मैं इन दोनों में कर रहा हूं, पी और क्यू में, तो ये बीच में है तो बीच में रहेगा। अब क्या कहा? इस पहले वाले को बाहर की दो प्रॉपर्टी, ठीक अंदर ये है तो बाहर क्या है? बाहर एक प्रॉपर्टी ये हो गई, दूसरी ये हो गई। ब्रैकेट को एक समझेंगे, यानी P को बाहर का ये वाला, Q को बाहर का ये वाला, हर किसी को दो प्रॉपर्टी मिलेगी। अब P ले लिया मैंने, P है, P को बाहर की दो प्रॉपर्टी, तो बाहर क्या है? ये तो घर ही है, बाहर ये पहुंचा, और बाहर क्या है? डब्बा, R एंड S बंद। Q को भी मिलेगा नहीं, मिलेगा। क्या मिलेगा? बाहर की दो प्रॉपर्टी, एक है और दूसरा है R एंड S। क्लियर है? अब हमें वापस भी आना है तो यहां पहुंच गए, क्योंकि इसमें कैसा होता है, आगे भी जाओ पीछे भी आओ। अब देखिए मैं क्या देख रहा हूं, मैं ये यहां से यहां तक का जो साम्राज्य है ना, दोनों का मैचिंग है। यहां पर लेफ्ट वाला मैचिंग था, यहां पर राइट वाला मैचिंग है। जब राइट वाला मैचिंग है तो राइट में धक्का मारो, लेफ्ट वाला मैचिंग है तो लेफ्ट में धक्का मारो। कैसे धक्का मारेंगे? टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। यहां तो राइट में है ना, तो ये हमने डब्बा बनाया, राइट में ले जाना है। राइट में क्या बाहर जाएगा भाई? सोच लीजिए, राइट में बाहर क्या जाना है? डब्बा लगा लिया हमने, और है ये डब्बा है, और डब्बा, ये और डब्बे में R एंड S है। ये राइट में था तो राइट में धक्का मार दिया। अब लेफ्ट में क्या करना है? बचा क्या है? इसके नीचे लाइन नहीं है, कॉपी करून टाका, नंतरचे हे असंच लिहा, याच्या खाली लाईन नाही तर असंच कॉपी करून टाका, आणि हे झाले। ये समझ में आपको? फिर से एक रिपीट करूंगा मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तभी लगेगा जब आचार विचार सेम नहीं रहेगा। याद रखिएगा, आचार यानी ए एंड कंजंक्शन, विचार यानी वी और या तो डिसजंक्शन। एक हो गया। अच्छा, आचार विचार सेम नहीं होगा तो बंटवारा होगा। कैसे होगा? जो बीच वाला है, दो लोगों के बीच में बंटवारा है, तो दो लोगों के बीच में ऐसा वाला है या तो ऐसा वाला है, वो बीच में ही रहेगा, एकदम बीच में, एट द मिडल। बाकी क्या होगा? लेफ्ट वाले भाई को बाहर की दो प्रॉपर्टी, राइट वाले भाई को बाहर की दो प्रॉपर्टी, ऐसा करेंगे आप। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। क्लियर हो गया? आपसे स्टार्ट्स में क्या कहा था मैंने? स्टार्टिंग कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा कंडीशनल डेड। कंडीशनल मीन्स कंडीशनल लॉ और बाय कंडीशनल लॉ। कंडीशनल डेड कहा डी फॉर डिमॉर्गन्स लॉ, या तो लॉ ऑफ निगेशन ऑफ कंजंक्शन और निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। निगेशन का लॉ है डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। इसके बाद में क्या कहा? डी ए एब्सॉर्प्शन लॉ।
एब्जॉर्ब करेगा। कब करेगा? जब एंड और दोनों रहेगा, यानी आचार विचार दोनों है तो अगर किसी की मेजोरिटी है तो एब्जॉर्ब कर लेगा। दो लोग हैं, एक को भूल जाओ, एक ही बचेगा। ठीक है, ये होने के बाद में अगला जो आपसे कहा मैंने, ये अपने पास कैमरे नहीं है, मोबाइल से कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, जो है उसी से कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो क्या कहा आपसे मैंने? कंडीशनल डैड, कंडीशनल सिखा दिया, पहला डी सिखा दिया, ए सिखा दिया, डी सिखा दिया। कंडीशनल डैड इज एसोसिएटेड। एसोसिएट कब होते हैं हम लोग? मिलते कब हैं? जब हमारे आचार आचरण मैच करेंगे या विचार मैच करेंगे। जिनके आचार विचार सेम होते हैं वही लोग आपस में मिलते हैं। दो डिफरेंट विचार के लोग मिलते नहीं हैं। अगर आचार भी है विचार भी है तो अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं दिखा दिया आपको। ठीक है, अब देखते हैं। यहां पर सब आचार है, एंड, यहां पे विचार है और, तो हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। इसका मतलब हो गया किन्हीं भी दो को अगल बगल वाले को साथ में ले लो। कैसा है? मुझे तो इन दोनों को साथ में लेने का है, ले लो भाई, कौन तुमसे पूछता है। तो P एंड ब्रैकेट में Q एंड R। लोकतंत्र में जीते हैं ना, मेरी मर्जी। ठीक है, नहीं भाई अपने को तो इन दोनों को साथ में रखने का है। ठीक है, P एंड Q, अगले को बाहर कर दो। क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जिसे जहां रहना है रहो, जब आचार मैच करेगा विचार मैच करेगा। यहां पे देखिए, ये है, यहां पे चलो ऐसे बोलते हैं, हम दोनों साथ में रहेंगे, P और Q साथ में और R बाहर। नहीं भाई, हम तो ये दोनों साथ में रहेंगे, यानी कि P तो है बाहर, Q और R घर में। क्लियर हो गया? यानी किन्हीं भी दो को हम साथ में ले सकते हैं। एक क्लियर हुआ सभी को? अगला है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी मीन्स मेरी अपनी पहचान। तो सिंपल सा टीचर हूं मैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कभी भूलेंगे नहीं, गारंटी है। जो पीछे के लॉ लगाए हमने, क्या सिखाया? कंडीशनल। कोई भी जब क्वेश्चन मिलेगा तो कंडीशनल में मिलेगा, डेड में मिलेगा। कंडीशनल और डेड में ही क्वेश्चन निकलता है, याद रखिएगा। एसोसिएशन से कुछ नहीं मिलना है। ठीक है, एडजस्ट करना है। तो कंडीशनल डेड सिखा दिया आपको मैंने। क्वेश्चन की शुरुआत कंडीशनल और डेड से होगी। डेड का मतलब डिमॉर्गन्स लॉ, ए का मतलब एब्सॉर्प्शन लॉ, निगल जाने का, एब्सॉर्प्शन एब्सॉर्ब करने का, शोषण करने का, शोषण सोख लिया है। ठीक है, अच्छा, इतना होने के बाद में आगे आगे कैसे बढ़ना है ध्यान रखना है आपको। अगला है आइडेंटिटी लॉ। याद कैसे करेंगे? मेरी आइडेंटिटी, मेरी मीन्स राज बाबा। तो मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरी पहचान। काम धंधे पर जाना है तो कैसे करते? सिंपल सी बात, जैसे एक गरीब आदमी है तो कैसे काम पर जाता है उसकी पहचान दिखा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले नहा धो के क्या है, पैंट को क्या करते हैं? पहनते हैं। अब देखिए, ये एंड है और है। ये वी भी दिख रहा है, वी जैसा दिख रहा है। सिंबल को समझ के रखिए कि हमको लिखने में आसानी हो जाए, नाम याद हो जाएगा। आइडेंटिटी लॉ, पहचान। मेरी पहचान क्या है? पैंट पहन लिया, शर्ट भी पहनेंगे ऐसा मत सोचिए, आपके फार्मूले की डिमांड है। पैंट पैंट पहन। क्या करेंगे फिर? पैक करेंगे चपाती या केक, बोलो। पैक करेंगे चपाती या तो केक। कहां पर? पीवीसी यानी प्लास्टिक। ऐसा दिमाग में रखिए, पीवीसी क्या है? प्लास्टिक। जाऊं कहां? प्राइवेट ट्यूशन में जाऊंगा मैं। प्राइवेट, पीवीटी शॉर्ट फॉर्म, प्राइवेट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? पीवीटी। लग रहा है? सारे चैनल्स को देख लीजिएगा कि कितने लोगों ने आपको याद कराया है और कैसे मैंने याद कराया है। अब देखिएगा, लगता है बेहतर है तो प्लीज अप्रिशिएट, हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए, ये P है, ये A है, एंड का ए समझ लीजिए। PAT पैट,
पैंट नहीं समझा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, पैंट को पैंट बोलता हूं, पैंट को क्या करते हैं, पहनते हैं, पैंट पहन, पैंट को पहन लिया, पैंट को पहन लिया मीन्स तैयार हो गया है बच्चा काम पर जाने के लिए। हमारा तो काम तो ट्यूशन पढ़ाने का है। तो पैंट पहन, पैंट पहन करके क्या करोगे, खाना पीना चाहिए ना भैया। तो पीएसी पैक, पीएसी क्या होता है, तो एक को भूल जाओ, पीएसी यानी पैक, पैक करेंगे, क्या पैक करोगे, चपाती, पीएसी पैक, पैक करेंगे, सी फॉर चपाती, या तो पैक करो केक, सी फॉर केक या चपाती, ठीक है। अच्छा, पैक किया किसको, केक को, किसमें, गरीब आदमी प्लास्टिक में रखता है, क्या लिखा है, पीवीसी, पीवीसी, पीवीसी क्या है, प्लास्टिक है, पीवीसी क्या है, प्लास्टिक है, क्लियर है। और कहां जाऊंगा, पीवीटी प्राइवेट ट्यूशन में जाऊंगा मैं। एक चीज और याद रखिए, जो सी का मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है, आपके बुक में जहां सी लिखा हूं वहां एफ लिखा है, कुछ किताबों में सी लिखा है, कुछ किताबों में एफ लिखा है, एफ यानी फॉल्स, सी यानी कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो टी टोटोलॉजी, स्मॉल वाला है तो टोटोलॉजी, कैपिटल टी है तो ट्रू। ये हो गया, टेंशन मत लीजिए, सारी समस्याओं का समाधान इधर है। चलिए, क्या कहा, मेरी आइडेंटिटी पहचान क्या है, पैंट पहन, पीएटी, पीएटी पैंट, पीएटी पैंट पहन, पैंट पहन, पैंट पहन लिया, बाहर जाना है, पीएसी पैक करेंगे, क्या, सी फॉर केक, किसमें पैक करेंगे, प्लास्टिक पिशवित, प्लास्टिक की पिशवी में, थैली में, पीवीसी प्लास्टिक में, पीवीसी यानी प्लास्टिक, और कहां जाएंगे, पीवीटी प्राइवेट ट्यूशन में जाएंगे। ये आइडेंटिटी लॉ है, अगर ये याद नहीं है तो अटक जाएंगे। आप चाहे सी से करो चाहे एफ से करो, आंसर तो मिलने ही वाला है, इतना ध्यान रखिएगा। फिर से कहा, मेरी आइडेंटिटी क्या है, पैंट पहन, पैक कर केक, किसमें, पीवीसी प्लास्टिक में, प्लास्टिक, पीवीसी प्लास्टिक में, कहां जाएंगे, प्राइवेट ट्यूशन में, पीवीटी, पीवीटी प्राइवेट ट्यूशन, पीवीसी प्लास्टिक, पैक केक, पैंट पहन, अरे पैंट को पहनेगा यार, पैंट पहन, पीएटी पैंट, पैंट मिस पैंट, पैंट मिस पैंट पहन, पैक कर केक, पीवीसी प्लास्टिक में, पीवीसी क्या है, प्लास्टिक, पीवीसी प्लास्टिक, पीवीसी प्लास्टिक, ऐसा कर लो, पीवीटी प्राइवेट ट्यूशन। एक सर का देखा था, तेरा ही जलवा, यूट्यूब देखा था मैंने, अच्छा लगा था, मैच कीजिएगा। ये क्लियर है, ये याद हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा पार्टी देखिए, हाँ 6 ये हुआ ना, जगह दिख रही है, 7 लिख देता हूं मैं, अपेक्षा है आपको जम जाएगा। 7 लिखता हूं यहां पे मैं, एक मिनट पेन, अगला है आइडेम, इधर देखिए आइडेन है, आइडेन, अगर भूले आइडेंटिटी तो पता है आपको, आइडेन है तो एन का एम कर दो, है ना, एम एन अगल बगल में ना, पड़ोसी हैं, जब अल्फाबेट पढ़ते हैं तो एम एन पड़ोसी हैं, तो जो यहां पे आइडेन है, मैंने कहा आइडेम है, आइडेम पोटेंट पी, आइडेम पोटेंट लॉ, आइडेम पोटेंट लॉ, आइडेम पोटेंट लॉ, क्या कहा, आइडेम पोटेंट पी, मतलब यार समुंदर में समुंदर मिलेगा तो समुंदर ही होएगा, समुंदर में बूंद मिली तो भी समुंदर है, बूंद में बूंद मिली वही चीज है ना, क्लियर है। अब देखते हैं, आइडेम पोटेंट मतलब होता है कि पूरा फुल का फुल वही मिलता है, यानी कैसे समझिए, पी एंड पी है तो पी मिलेगा, और पी और पी है तो भी मिलेगा, ठीक है। तो क्या कहा, आइडेम पोटेंट का मतलब जो है वही मिलेगा, ठीक है ना, जो है वही मिलेगा, आइडेम पोटेंट पी, आइडेम पोटेंट पी, यहाँ पी तो पी तो पी, अगर क्यू क्यू है तो क्यू, क्यू क्यू है तो क्यू, याद रखिएगा। ये क्लियर हुआ सभी को। क्या कहा आपसे,
आइडेम्पोटेंट पी, आइडेंटिटी, आइडेम्पोटेंट। आसपास में लिखा हूं, याद करने में आसानी होगी, याद रखिए। आइडेम है और आइडेन है, आइडेंटिटी, आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट पी, आइडेम्पोटेंट पी। ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, एंड है या और है, जो है वही मिलेगा। ये क्लियर हो आपको ये? तो क्या कहा था मैंने? कंडीशनल डेड इज एसोसिएटेड टू आई, ये आई हो गया, एक सी बाकी है, कंप्लीमेंट लॉ, फिर आई, फिर सी, कम्यूटेटिव लॉ, फिर एक आई बाकी है, इन्वोल्यूशन लॉ, यानी निगेटिव करने के लिए, और खत्म होता है पूरा वेट। मंजिल के आखिरी पड़ाव पर लोग कहते हैं ना, याद नहीं होता। देखिए याद कैसे होता है। आपको फार्मूले भी याद रहेंगे और कहाँ अप्लाई करना है वो भी याद रहेगा। मेरी आइडेंटिटी क्या है? पैंट पहन, पैक करके पीवीसी प्लास्टिक में, कहाँ जाएगा? प्राइवेट ट्यूशन में। याद हो गया, सी चीज़ें हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आचार विचार सेम नहीं चाहिए। इन्वोल्यूशन, निगेशन है ना? इन्वोल्यूशन लॉ लास्ट का है, टेंशन एकदम इजी वाला है। इन्वोल्यूशन यानी कि निगेटिव लिखना है, निगेशन। क्लियर हो गया? दुनिया गली गली के बच्चे को, छोटे या मोटे, सबको याद है, निगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स होता है, निगेशन ऑफ फॉल्स ट्रू होता है। सी यानी कॉन्ट्रडिक्शन का निगेशन, टोटोलॉजी, और टोटोलॉजी का निगेशन कॉन्ट्रडिक्शन, यानी सी का टी का सी, और दोनों माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, पप्पू पास हो गया। माइनस माइनस गायब ना? अच्छा, इजी है, याद नहीं करना होगा। ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू। ये जहां दिखे तुरंत ही सॉल्व कर देना, जहां भी चीज दिखाई देंगी जल्दी से कर देना। अब जो चीजें हैं, कंप्लीमेंट लॉ, कंप्लीमेंट प्रशंसा, ठीक है, आपको प्रशंसा मिलती है, या कंप्लीमेंट मीन्स हिंदी में कहते हैं पूरक भी कहते हैं, यह मेरा कोटि पूरक है ना, कंप्लीमेंट लॉ। अब देखिए, टेंशन वन से मत समझिए, देखिए सीधी सी बात है। कंप्लीमेंट अगर दिया आपने, पति ने पत्नी को कंप्लीमेंट देना है, पत्नी ने पति को कंप्लीमेंट देना है, पति पत्नी पहचानेंगे कैसे? देखिए ये वाला पी है, पी ये वाला बी है, पी ये वाला बी है, ये पति है, ये पत्नी है। देखिए ना, पीछे माइनस लगा हुआ है, निगेशन, ठीक है ना? अभी कुछ नहीं करना है, निगेटिविटी, ठीक है? तो पी और पी है, यहाँ निगेशन है। एक में क्या था? आइडेम्पोटेंट पी है तो पी ही मिलेगा, एंड रहे या और रहे, पी एक ही चीज मिलेगी। यहां पे क्या है? पी नहीं है, पी एंड निगेशन ऑफ पी है, पी और निगेशन ऑफ पी है। तो मैंने क्या कहा? कंप्लीमेंट देंगे, क्या देंगे? एसी में बैठकर, पेन बड़ी खतरनाक है, वेट, क्या करना है? एसी में बैठकर कहां जाएंगे? वीटी स्टेशन देखने, विक्टोरिया टर्मिनस बोलिए, पहले नाम था, अब नाम चेंज है, वीर जीजा माता टर्मिनस, ठीक है? तो सिंपल से याद कीजिए, एसी के ट्रेन में बैठ करके वीटी जाएंगे। कौन? पति पत्नी, ठीक है? आप इसे कंप्लीमेंट लॉ, कंप्लीमेंट मीन्स प्रशंसा जो मीनिंग होती है, मुझे इसने कंप्लीमेंट दिया, या पूरक होता है, कोटि पूरक, ठीक है? आधे एक दूसरे के आधे पूरक। तो क्या कहा मैंने? ये पहचाने, पति पत्नी ना, ये पति है पत्नी है, कैसे मिला? यहाँ कुछ नहीं, प्लस है, यहाँ पे माइनस है, पति पत्नी अलग अलग ना, देखो ना, पी है, साइन चेंज है, पी है, इसका साइन चेंज है, ये आगे रहे या पीछे रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या कहा आपसे मैंने? एसी की ट्रेन में बैठकर वीटी जाएंगे घूमने। अब देखिए ये क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है कि वी दिख रहा है? ये पति पत्नी है, ए है तो एसी में बैठेंगे, ए है तो सी मिलेगा, और वी है तो टी मिलेगा। एसी की ट्रेन में बैठकर वीटी जाएंगे देखने के लिए, एसी की ट्रेन में वीटी जाएंगे, एसी वीटी, एकदम फास्ट याद होगा आपको। ये देख लो, वो देख लो, इसको रट्टा मार लो, उसका रट्टा मार लो, ये समझ लो, हमने समझ लिया, ऐसे करो, एक सम को 10 बार सॉल्व करो, स्टेप याद कर लो, 4 ही सम तो है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, दुनिया भर की जहां के सवाले मिले
लग जाओ, सब कुछ कर सकते हैं आप, है ना। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है, इरादा बनाइए। अगर आपने इरादा बना लिया है तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या कहा, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स प्रशंसा, ठीक है। प्रशंसा में लोग क्या देते हैं, उपहार, गिफ्ट। तो क्या देंगे, अगर पति पत्नी साथ में हैं तो क्या करेंगे, एसी की ट्रेन में बैठकर वीटी जाएंगे। तो यहां से समझ लेना, ये वी है, ये वी है तो वी से वीटी जाएंगे, ए है तो एसी में बैठेंगे, ए एंड, ए से एंड। अगला है कम्यूटेटिव लॉ, क्या बताना, सबको मालूम है। इसको बोलने का, तू चल मैं आई, बीच वाला वही रहेगा, क्यों यहां आ गया पी यहां चला गया, ये भी वही करेगा। ए भाई तू इधर आ जा, मैं उधर आता हूं मैं, बस इतनी सी चीजें हैं, एकदम इजी चीजें हैं, जिसे लोगों ने आपके लिए बहुत कठिन कर दिया है। ये सबसे इजी चीजें हैं, एकदम आसानी से समझ सकते हैं। ये मैंने आपको सारे के सारे लॉ सिखा दिए हैं, इतने लॉ में आपको सारी सम सॉल्व मिलेंगी, ठीक है। अपेक्षा है देखते हैं क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।